बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो? कैसे काय केरो हाल है? केना छी यहाँ सब? कैसन वानी? हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने वाला हूं आपके दैनिक राशि फल के बारे में कि 13 और 14 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा हमारी मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशि वालों के लिए होगी कि आपके लिए ये समय कितना अच्छा या कितना बुरा रहेगा। सबसे पहले हम आज का पंचांग जान लेते हैं कि पंचांग जो है सो क्या कहता है 13 और 14 तारीख के बारे में। देवी और सज्जनों, 13 तारीख को षष्ठी तिथि, विशाखा नक्षत्र है, सोमवार का दिन है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ समय 12:07 PM से 12:54 PM तक का है। दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि संभव हो तो पूर्व दिशा की यात्रा न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 13 तारीख को। 14 तारीख को जो है सो सप्तमी तिथि, मंगलवार का दिन, चंद्रमा वृश्चिक राशि में और शुभ समय 12:06 PM से लेकर के 12:54 PM तक का। दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। आपके लिए 13 और 14 तारीख का समय कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। मेष से लेकर के मीन तक की कहानी को समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होना मेष राशि वाले जातक के लिए अच्छा संकेत इन 2 दिनों के लिए नहीं है। इन 2 दिनों में देवी और सज्जनों आप अनुभव करेंगे कि आपको इस समय में मेष राशि वाले अपच की शिकायत सामने आ सकती है। 13 और 14 तारीख को अपच, भोजन पचने में समस्या, श्वास से संबंधित परेशानी, सर्दी खांसी जुकाम, ये आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति और मानसिक क्लेश जो है आपको ज़्यादा परेशान करने का प्रयास कर सकता है। नियत समय पर अच्छा भोजन प्राप्त होने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से किसी प्रकार का कोई कष्ट आपको घेर सकता है और इस समय में आपको धन से संबंधित भी नुकसान के कई योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आप मेष राशि वाले अनुभव करेंगे कि आपको पारिवारिक तौर पर में भी कुछ टेंशन तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि वाले आप अनुभव करेंगे इस समय में कि यहाँ पर मैं बैठा हुआ चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए अचानक से बनते हुए काम को बिगाड़ने का भी प्रयास करेगा
और यहाँ से दृष्टि पड़ी द्वितीय भाव पर में, तो धन धान्य संपत्ति के रिगार्डिंग नुकसान पहुंचाने का प्रयास। वाणी का घर है तो झूठ बोलने के लिए विवश करना, कुछ ऐसा बोल देना जिसके कारण से अपने ही कार्य में बाधा आ जाना। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव करवाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए सावधान रहें। मेष के बाद देवी और सज्जनों, अब वृषभ राशि की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों बड़ा सुखद माना गया है। महर्षि का कहना है कि वृषभ राशि वालों को 13 और 14 मार्च को अचानक से कुछ धन के लाभ का योग बनेगा। अचानक से कहीं से आपके पास में कुछ पैसा आ सकता है। इस समय में वृषभ राशि वाले जातक को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, काम वासना के पूर्ति का भी योग बन रहा है। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी आपको होगी। अगर जाते हैं कहीं पर में, अगर कहीं घूमने टहलने का भी प्रयास करते हैं, आसपास की भी छोटी यात्रा करते हैं, तो प्रभु कृपा से आपको वहाँ से भी लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। महर्षि का कहना है कि इस समय में जो बिजनेस व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, वाणिज्य और व्यवसाय का काम करते हैं, उनके लिए भी इस समय बड़ा लाभकारी, बहुत ही सुखद रहने वाला है। इस समय में वृषभ राशि वाले जातक को उत्तम भोजन, बढ़िया पेय पदार्थ, क्षीर आदि के साथ का सुख मिलेगा। इसमें शयन सुख की भी प्राप्ति का वृषभ राशि वालों के लिए योग बन रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति के प्राप्ति के भी योग आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए ये समय जो है हर मामले में बढ़िया, अच्छा महसूस हो रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए बता दूं कि ये कुंडली का सप्तम भाव आपके दैनिक रोजगार और व्यवसाय का भी होता है, तो आपका दैनिक रोजगार और व्यवसाय भी इस समय में बढ़िया चलेगा। अगर आपको किडनी से संबंधित कुछ परेशानी है, पेशाब के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी है, तो इस समय में उसमें भी राहत मिलेगी आपको। पार्टनरशिप में किसी के साथ अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो भी अच्छा चलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पे पड़ेगी, तो मानसिक तौर पर में आपको मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। वृषभ राशि वालों को चंद्रदेव दिमाग का सही इस्तेमाल करना इस समय में आपको सिखा सकते हैं। विनम्रता बनी रहेगी, विवेक का सहारा लेंगे, चरित्र भी बढ़िया बना रहेगा। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए हर मामले में समय अच्छा है। वृषभ के बाद मिथुन की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छठा भाव में चंद्रमा बैठा है, तो मिथुन राशि वालों को भी कुछ विशेष धन लाभ का योग बनेगा। मिथुन राशि वाले जातक, छठा भाव आपके शत्रु का होता है। इस समय में अगर शत्रु आपसे टकराने का प्रयास करेगा तो शत्रु पर विजय हासिल करेंगे आप। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बहुत होगा तो थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन परेशान के बाद वो अपने खुद धूल में मिल जाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये छठा भाव मामा पक्ष का भी होता है, तो अगर नानिहाल से, मामा पक्ष से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। छठा भाव आपके ऊपर में लगने वाले आरोप, अपयश, कलंक का भी होता है। अगर किसी प्रकार का एलिगेशन, आरोप, अपयश आप पर में लगाया गया है तो उससे भी आपको इस समय में मुक्ति मिलेगी, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर किसी दुख अथवा कष्ट में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इन 2 दिनों में आपको उन दुख और कष्ट से भी राहत के योग बनेंगे। आप अपने चिंता को त्याग दें। इस समय में आप चिंता को वास्तव में त्याग देंगे। चिंता ना करें, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे। चिंता चिता समान है, तो इसलिए चिंता ना करें, चिंतन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले, ये पेट का भी भाव होता है आपके लोअर इंटेस्टाइन, अपर इंटेस्टाइन का। अगर पेट से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो इन 2 दिनों में 13 और 14 मार्च को आपको राहत महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि अब कुछ ठीक है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 12वां भाव खर्च का होता है।
खर्च थोड़ा सा होगा, धन हानि का होता है तो धन हानि से बचाने का प्रयास करेंगे, अस्पताल के खर्चा को कम करने की कोशिश करेंगे, नींद बढ़िया देने का प्रयास करेंगे। आप कुछ ऐसा कार्य करने के लिए सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। जो विदेश में रहने वाले लोग हैं उनको विदेश से भी विशेष धन लाभ का योग बनेगा। महर्षि का कहना है कि इस समय में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, यश और आनंद के प्राप्ति का भी योग बन रहा है, महिलाओं से संपर्क बढ़ेगा और आपको अपने ही घर में सुख के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। शत्रुओं की पराजय होगी, रोग का नाश होगा, परंतु खर्च थोड़ा सा अधिक होगा तो उस पर में कंट्रोल करने की आपको विशेष आवश्यकता है। मिथुन राशि वाले, मिथुन के बाद बारी आती है राशि चक्र के चौथी राशि जिसका नाम है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश हुआ, जो कर्क राशि वाले जातक के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पंचम भाव आपके संतान का होता है। जिस किसी भी कर्क राशि वाले व्यक्ति के पास संतान है उसको संतान से संबंधित कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो संतान का स्वास्थ्य हो, चाहे उसका कैरियर को लेकर के हो या पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आपको हो सकता है तो आपकी बच्चे आपकी बातों को ना माने, इस समय में वो नाफरमान हो सकते हैं। 13 और 14 तारीख को आपके फरमान को ना माने, आपकी बातों को वो अनसुनी कर सकते हैं, जिसके कारण से आप टेंशन तनाव ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इन 2 दिनों में योग ही ऐसा है। कुंडली के पंचम भाव आपके संतान के अलावा आपके स्वयं के विद्या और बुद्धि का भी होता है, जिसके कारण से प्रभु कृपा से आप अपने विद्या बुद्धि के प्रति पूर्ण रूप से रुझान लाने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो चंद्रमा है कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में, वो ऐसा होने ना देने का पूर्ण प्रयास करेगा। आप ईश्वर पर आस्था रखें, अपने विद्या को प्राप्ति की कोशिश करें, पूर्ण रूप से ये प्रयास रहे कि मैं जो चाह रहा हूँ उसको प्राप्त कर लूँ। आप अपने बुद्धि का सही मायने में इस्तेमाल करें, गलत चीज़ों पर में बुद्धि को इस्तेमाल ना करने दें, नहीं तो आपके लिए वो बहुत नुकसानदेह साबित हो जाएगा। ये 5वां भाव संतान विद्या बुद्धि के अलावा आपके यश की भी होती है, इसलिए इस समय में आपके यश में भी वृद्धि का योग बनाएंगे। कुछ अच्छे कर्म करोगे जिसके कारण से आपके यश की चर्चा हो सकती है, लेकिन चर्चा तो होगी लेकिन लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके यश की चर्चा चारों तरफ हो, उसमें से कुछ फॉल्ट निकालने का प्रयास करेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। फॉलोअर्स का भी भाव होता है 5वां, तो कोशिश ये रहेगी लोगों की कि आपके चाहने वालों की संख्या में कमी आ जाए, आपको कम से कम लोग चाहें, जो चाहते हैं उसमें भी कमी आ जाए। धर्म कर्म मंगल कार्य करने की भी कोशिश करोगे, लेकिन उसमें भी बाधाएं और रुकावटें आएंगी, जिसके कारण से आप सही तरीके से कर पाने में इतनी आसानी से सक्षम नहीं होगे। ये 5वां भाव आपके प्रेम प्रसंग का होता है, तो इस समय में कर्क राशि वाले आपके प्रेम प्रसंग के मामले में भी ये समय अच्छा नहीं है। आपका प्रेम प्रसंग बहुत बढ़िया नहीं चलेगा। और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 13-14 तारीख को कर्क राशि वाले प्रपोज ना करें, क्योंकि वो असफल होने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 5वां भाव पेट का होता है। कर्क राशि वालों को पेट से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और आपको बता दूं कि अचानक से आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। अचानक से अगर आप जुआ सट्टा में पैसा लगाना चाहते हैं तो ना लगाएं, रुक जाएं, क्योंकि नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है कर्क राशि वाले, इसलिए सावधान। अचानक से कुछ बनते हुए काम को भी बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा, तो कर्क राशि वाले पूरी सावधानी से चलें। कर्क के लिए महर्षि का कहना है कि पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण यात्रा में कष्ट और दुर्घटना की संभावना, कार्य का सफल ना होना, मन में अशांति, धन हानि के योग, पेट से संबंधित बीमारी, काम वासना की अधिकता भी रहेगी। और इस समय में किसी को उचित सलाह भी आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए किसी को सलाह ही ना दें, नहीं तो कल होकर के उसकी बदनामी भी आपके सर पर में ही मर दिया जाएगा। कर्क के बाद अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश
देवी और सज्जनों, कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा के गोचर का फल अच्छा नहीं कहा गया है। चौथे भाव आपको मालूम होगा कि आपके सुख का होता है, तो सिंह राशि वाले जातक को इस समय में सुख में कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके सुख में इस समय में कमी होगा, आपको कम सुख की प्राप्ति होगी। जो सुख की प्रसाधन है, जो सुख के साधन हैं, उसके रहते हुए भी आप उसका सही उपभोग नहीं कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के बैठने कारण सिंह राशि वालों के लिए ये सिर्फ सुख का ही भाव नहीं होता, आपकी माँ का भी घर होता है, ये माता का भाव होता है। माता से मिलने वाले लाभ में भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है तो आपकी माता का स्वास्थ्य अनुकूल ना रहे, उनको हेल्थ वाइज कुछ इशू का भी सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चौथे भाव में चंद्रमा का बैठना सिंह राशि वाले जातक के लिए सुख, माँ के अलावा आपके जमीन का भी भाव होता है। ये जमीन से संबंधित किसी लफड़े में ना पड़े इन 2 दिनों में तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मकान से संबंधित लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव, बांट बंटवारा करने की प्रयास ना करें अभी, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। वाहन चलाते वक्त बहुत सावधानी बरतें। अगर किसी गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो 13 और 14 तारीख को रुक जाएं, ना खरीदें, अच्छा रहेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये चौथा भाव आपके छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित चीज़ों का भी होता है। अगर आपको छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो आप थोड़ा सा पहले से ही सावधान रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वो परेशानी आपको ज़्यादा परेशान करने का प्रयास कर सकती है। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि जाएगी 10वें भाव पर में। 10वां भाव पिता का होता है। पिता के साथ वाद विवाद करने की कोशिश ना करें, पिता से अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करें। नहीं बना सकते तो थोड़ा सा दूरी बना ले, कम से कम 13 और 14 तारीख को, क्योंकि आपके और आपके पिता के बीच में किसी बात पर वाद विवाद होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। आपका काम धंधा के क्षेत्र में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ कमी आ सकती है, इसलिए ऐसे जगहों पर जाने से बचें जहां पर डर है कि आपको अपमानित किया जा सकता है। सिंह के बाद बारी आती है देवी और सज्जनों कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा साबित होगा। आप कहेंगे किस मामले में, तो उसको सुने। ये तीसरा भाव आपके भाई बंधु का होता है, तो छोटे भाई बहन, खास करके छोटे भाई बहन का, तो छोटे भाई बहन से कुछ विशेष लाभ का आपके लिए योग बनेगा। अगर कोई गुप्त शत्रु है तो वो आपको चाह करके भी इस समय में नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके धैर्य को मजबूती देगा। चंद्रमा कन्या राशि वाले, पेशेंस लेवल बहुत बढ़ेगा आगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में ये तीसरा भाव आपके भुजा का भी होता है, हाथों का, पराक्रम का। इस समय बड़े पराक्रमी बनेंगे, अपने बलबूते पर में कुछ करने का जो है सो आप प्रयास कर सकते हैं। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी सप्तम नवम भाव पर में, भाग्य का भी साथ मिलेगा, भाग्य भरोसे भी इस समय में काम हो पाएगा। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वाले लोग धर्म का भी पालन करेंगे, कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह भी करवाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तीर्थ यात्रा के साथ साथ आपके लिए
साला साली से भी कुछ लाभ का योग बनेगा। और आपको जानकारी ये भी दे दूं कि साला साली के साथ यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके पास में जो शिक्षा है उसका सही इस्तेमाल करके अगर आप चाहें तो इस समय में उचित लाभ ले सकते हैं। महर्षि का क्या कहना है उसको सुनिए। महर्षि कह रहे हैं कि कन्या राशि वालों को इस समय में धन की प्राप्ति होगी, वस्त्रादि का सुख मिलेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मन आपका प्रसन्न रहेगा, प्रेमी प्रेमिका के साथ सहवास का सुख भी मिलेगा, बंधुजनों से लाभ मिलेगा, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि के योग बनेंगे। तो हर मामले में महर्षि का भी कहना है कि सब बढ़िया रहेगा। कन्या के बाद बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश, और द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपके लिए मानसिक असंतोष की स्थिति इस समय में तुला राशि वाले सामने आएगी। मेंटली तौर पर वे बहुत खुश नहीं रहेंगे। कुटुंब के साथ भी टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति सामने आ सकती है, टकराव की स्थिति बन सकती है। महर्षि का कहना है कि नेत्र से संबंधित पीड़ा या कोई अन्य पीड़ा भी आपको परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, अच्छा भोजन व सुख प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं आपके लिए। कार्यों में असफलता मिलने की भी संभावना है। जिस कार्य को करने का प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत कम। पाप कर्मों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है। विद्या में रुचि बहुत कम हो सकती है। आपको हर कार्य में बाधा और रुकावट के भी कुछ योग आपके लिए बनेंगे। तुला राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, ये समय तुला राशि वालोों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, सावधानी से चलें। तुला के बाद राशि चक्र की अष्टम राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि आपके लिए प्रथम भाव में चंद्रमा का बैठना आपके सुख में और आनंद में वृद्धि के योग बनाएगा। आपको रोग से जो है सो मुक्ति देगा। रोग आपको इस समय में परेशान नहीं कर पाएगा। उत्तम भोजन की प्राप्ति का सुख, वस्त्र का सुख, शैया सुख, स्त्री के साथ, जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का मौका, उपहार और धन के प्राप्ति का भी विशेष योग बनेगा। यानी कि हर मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा नजर आ रहा है। वृश्चिक के बाद धनु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश, और द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको शारीरिक तौर पर में धनु राशि वाले कुछ कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। शारीरिक तौर पर में कुछ परेशानी, विशेष करके आंखों से संबंधित रोग का भय, जिसको नेत्र से संबंधित परेशानी है उसको ज़्यादा परेशान कर सकता है। धन और मानहानि के भी योग दिखाई दे रहे हैं। पुत्रादि का सहयोग कम प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, व्यय अधिक होगा। इस समय में खर्च पर में कंट्रोल करें, नहीं तो आप ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। धनु के बाद मकर की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहा है। मकर राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि आय में वृद्धि होगी। मकर राशि वालों को लाभ भी मिलेगा। उपलब्धि की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। संतान का भी सुख अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग बनेंगे। मित्रों से हास परिहास और स्त्री सुख में समय व्यतीत होगा।
आपके लिए महर्षि का कहना है कि प्रफुल्लित मन महत्वाकांक्षाओं की ओर पूर्ति होगी, अग्रसर होगी। स्त्री पक्ष से लाभ के योग, तरल पदार्थ के जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको भी विशेष लाभ का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, ये एकादश भाव मकर राशि वालों के लिए बड़े भाई बहन का भी भाव होता है। इस समय में मकर राशि के व्यक्ति अगर अपने बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति या ऑफिस में काम करने वाले सीनियर अधिकारी से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो 13 और 14 तारीख को प्रयास कर सकते हैं। वहां से कुछ लाभ, नहीं कुछ तो कुछ भी आपको मिलने की संभावना बन रही है। ये जो भाव है आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट की तरफ भी इशारा करता है। इस समय में प्रभु की कृपा अगर हुई तो मकर राशि वाले जातक को प्रमोशन के भी योग बनेंगे, आपको इंक्रीमेंट की भी संभावना बनेगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर में, संतान के तरफ से कुछ खुशखबरी मिल सकती है, संतान का सुख प्राप्त होगा। पुत्र, आपका संतान जो है, पुत्र पुत्री आपकी बातों को सुनेंगे, आप जैसा चाहते हैं वो ऐसा करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस समय में आप कर सकते हैं, वहां से भी आपके पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे। अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि के योग बनेंगे। मकर के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश, कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपको अभिष्ट कार्यों की सिद्धि की ओर इशारा करता है। आप जिस कार्य को करना चाह रहे हैं, आपको जिस कार्य को करने की इच्छा है, उस कार्य को कैसे पूर्ण किया जाए, कैसे सिद्ध किया जाए, वो बुद्धि और उसको सिद्ध करवाने का प्रयास चंद्रमा कुंभ राशि वालों के लिए इस समय में करेगा। व्यापार में भी पर्याप्त लाभ के योग, सभी कार्य को सरलतापूर्वक पूर्ण करवाने का प्रयास भी चंद्रमा करेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। हेल्थ वाइज अगर किसी प्रकार की कोई इशू है, परेशानी है तो आपको उससे भी राहत मिलेगी। प्रभु कृपा से आपको समाज से, सरकार से, अपने सहकर्मी के तरफ से भी आपको मान सम्मान में वृद्धि के योग और धन के प्राप्ति का भी योग आपको नजर आएगा। नौकरी में भी पदोन्नति की संभावना, नौकरी में प्रमोशन की संभावना के भी योग बन रहे हैं। उच्चाधिकारी, हायर ऑफिसर जो हैं आपसे बड़े लेवल पर में जो है वो आपसे इस समय में प्रसन्न होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में उत्तम गृह का सुख मिलेगा। अपने जगह पर में बड़ा प्रसन्नता के साथ आप समय व्यतीत करेंगे। कुंभ के बाद अब राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश अच्छा नहीं माना गया है मीन राशि वालों के लिए। महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से, साथ काम करने वाले लोगों की तरफ से अथवा जो आपके सीनियर अधिकारी हैं उनके तरफ से भी कुछ परेशानी की ओर इशारा कर रहा है। जो बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। संतान के साथ जो मधुर संबंध होना चाहिए उसमें भी कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। वह आपका स्वास्थ्य भी, कुछ हेल्थ वाइज इशू का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय में देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है। आपके लिए जो है सो भाग्य का साथ इस समय में नहीं मिलेगा, इसलिए भाग्य भरोसे ना बैठें। और शत्रु इस समय में आपको
कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है, तो शत्रु से भी थोड़ा सा सावधान रहें। तो देवी और सज्जनों, मेष से लेकर मीन तक की कहानी हमने आपको बता दी। बड़ा आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आप सब समझ गए होंगे। लेकिन देवी और सज्जनों, आप जितने लोग इस वीडियो को देखते हो, बड़ा उदासी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप सब इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो और इसको शेयर भी नहीं कर रहे हो, जिसके कारण से मन में बहुत दुख हो रहा है।